हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग इस सीरीज़ के अब 10th ट्यूटोरियल के ऊपर हैं, जहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग एंड नेविगेशन के कुछ और एडवांस्ड शॉर्टकट्स सीखेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर अपनी रो को, अपने कॉलम को हाइड करना सीखा था। आज हम लोग उसको अनहाइड करने की बात करेंगे। मैंने अपनी सेकंड नंबर की रो को हाइड कर दिया, मैंने अपने बी कॉलम को भी हाइड कर दिया। अगर मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ, अगर आप कॉलम अनहाइड करना चाहते हो तो आप सिलेक्शन बनाओगे, उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट 0। ऐसा करने से आपका जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग रो को अनहाइड करना चाहते हो, सो इन दैट केस आपको कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करना होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करने से भी आपकी रो अनहाइड हो जाएगी। अगर आप पूरी की पूरी एंटायर रो को सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे को शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करना है। मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा और देखो मेरा पूरा का पूरी रो सेलेक्ट हो गई। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग अपना कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करना होता है, यानी शिफ्ट स्पेस बार फॉर रो और कंट्रोल स्पेस बार फॉर कॉलम। अब अगर आप लोग कहीं पे भी कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, ये वाले सारे शॉर्टकट्स आपके सिलेक्शन बनाने के बाद काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, आप इसका सिलेक्शन बनाओगे और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू आपने प्रेस करना है। बेसिकली इट इज कंट्रोल प्लस, आपको कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू प्रेस करना है और आपका सेल जहाँ पे भी सिलेक्शन बना हुआ है वहाँ पे एक रो या कॉलम ऐड हो जाएगी। अगर इसी का सिलेक्शन आपने यहाँ बना रखा होता तो यहाँ पे आपकी एक रो ऐड हो जाती। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, बेसिकली इट इज कंट्रोल प्लस, यानी जब भी आप कंट्रोल प्लस हिट करोगे आपकी रो या कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल माइनस हम लोग यूज करते हैं अपने कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए। आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे, इस केस में आपको शिफ्ट प्रेस नहीं करना है, क्योंकि प्लस आपके कीबोर्ड में अपर साइड पे होता है, जिसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ता है। बस आप कंट्रोल के साथ माइनस हिट करोगे और आपका रो या कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप किसी भी सेल के अंदर अपनी करंट डेट ऐड करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करना होता है, कंट्रोल सेमीकोलन। और अगर आप टाइम ऐड करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करना होता है, बिकॉज एक्चुअल में इट इज कंट्रोल कॉलन। तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन या कॉलन प्रेस करोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आप लोग किसी सेल में से, ऊपर वाले सेल में से अगर आप वैल्यू कॉपी करना चाहते हो, जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले सेल की वैल्यू अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ कॉमा प्रेस कर सकता हूँ और ऊपर वाले सेल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग का फर्क है, इस वजह से आपको ये अलग दिख रहा है, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ चेन्नई के नीचे करके दिखाता हूँ। आप कंट्रोल के साथ एक कॉमा प्रेस करोगे, ये सेम वही चीज़ है जो हम लोगों ने कंट्रोल डी के साथ करी थी। आप लोग कंट्रोल डी भी यूज़ कर सकते हो। सो कंट्रोल कॉमा या कंट्रोल डी, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या यूज करना चाहते हो। बट अगर आप ऊपर वाले सेल में से, देखो इसका एक बेनिफिट और है, अगर मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा रखा है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा के सम लगा रखा है, कंट्रोल डी आपकी सेम चीज को कॉपी करता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ कॉमा प्रेस करते हो तो ऊपर वाले सेल की आपकी वैल्यू कॉपी होती है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले सेल का फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट कॉमा प्रेस करना होता है, इससे आपके उस फॉर्मूले की वैल्यू कॉपी हो जाती है। कंट्रोल शिफ्ट कॉमा आप लोग प्रेस करोगे उसकी वैल्यू को कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल कॉमा आप लोग प्रेस करोगे ऊपर वाले सेल की वैल्यू, ऊपर वाले सेल को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग उसको क्विकली टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऑल्ट एच टी प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट एच टी। जैसे ही आप लोग ऑल्ट एच टी प्रेस करोगे आपको बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग अपनी एरो की से स्वाइप करके यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको देखो इस तरीके की फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करूंगा और इसको नॉर्मल वापस पहले जैसा कर दूंगा। अगर आप लोग अपनी शीट के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हो, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, तो आप ऑल्ट एच ओ पी प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट एच ओ पी। ऐसा करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगने के लिए बोलेगा, आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे दोगे इससे आपकी शीट लॉक हो जाएगी। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। मैंने 111 डाल दिया, अगेन 111 डाल दिया। अब मेरी पूरी शीट पे मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता। ये पासवर्ड हटाने के लिए आपको अगेन ऑल्ट एच ओ पी प्रेस करना है और आप ये पासवर्ड डाल के अपने पासवर्ड को हटा सकते हो। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी शीट में कहाँ कहाँ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। मेरी पूरी शीट के अंदर या मेरे सिलेक्शन के अंदर
जहां जहां फॉर्मूलाज लगे हुए होंगे उनको हाईलाइट करने के लिए Alt-H-F-D-N, Alt-H-F-D-N मुझे ये प्रेस करना होता है, Alt-H-F-D-N। मैं जैसे ही Alt-H-F-D-N प्रेस करूंगा मेरे फॉर्मूलाज जो हैं वो देखो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे। मैंने अपने इस वाले सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रखा था इसीलिए हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई नया सेल ऐड करवाना चाहता हूँ तो मैं Alt-H-I-I प्रेस करूंगा, Alt-H-I-I। अब जैसे ही मैं सेल ऐड करवाने की बात करूंगा वो मेरे से बोलेगा सेल तो मैं ऐड कर दूंगा, बट जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसका क्या करूं, उसको मैं लेफ्ट में, डाउन में, राइट साइड कैसे उसको मूव करवाना चाहता हूं। तो देखो अगर मैंने डाउन करा तो यहाँ पे एक सेल ऐड हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज नीचे की साइड स्प्लिट हो जाएंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये सीरीज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इनको प्रैक्टिस के साथ आपके एक्सेल पे काम करने की स्पीड डेफिनेटली काफी बढ़ जाएगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। That's all for now. Make sure you hit the like, subscribe, and hit the bell icon.